So this question is for those people who are giving the for general knowledge as well as for giving the LAWCET exam. ठीक है? This is the website of this LAWCET and this is the payment status है, download application form है, जो भी एग्जाम दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लो और हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लेके लेके जाओ. ठीक है? Next, when you click the mock test here, you click the mock test, you'll get a दिख रहा है कौन सा है 3 इयर्स है, ये क्या है 3 इयर्स है. आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं 5 इयर्स है और 2 इयर्स है. ठीक है, तो इसमें से आपको 3 इयर्स और 5 इयर्स जो भी है सॉल्व ईच वन. ठीक है, नेक्स्ट. So, how many of you have solved this paper? कौन सॉल्व करे? हम करे सर. Okay, let us go for first 3 years after intermediate or for after degree. ठीक है? Okay. After the degree. After degree करेंगे after. Yes sir. So क्या है ये? पहला उसके बाद जब क्लिक करे तो क्या स्क्रीन आ रहा आपको? साइन इन बोल के स्क्रीन आ रहा? Yes sir. You just click it. जब एग्जाम में जाएंगे तो लोग आपको ये पासवर्ड बोलते. ठीक है, उसके बाद में लोग हम बोलते हैं अनाउंस करते पासवर्ड क्या है. Okay. ठीक है, उसके बाद में ये स्क्रीन आता है आपको. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. इसका स्क्रीन आता है डायरेक्टली. उसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना. यू हैव टू गिव द नेक्स्ट. देन उसके बाद में एक क्लिक करना एक्सेप्ट आई एम रेडी टू बिगिन. क्लिक कर दिए. देन वंस इट इज डन, ठीक है, योर एग्जाम स्टार्ट्स. आपका एग्जाम का कितना टाइम है आपके पास? हाउ मच टाइम इज देयर? 90 minutes sir. There is 180 minutes. देयर इज शुरू में देखा एग्जाम का कितना टाइम मिल रहा है आपको? 120 क्वेश्चन और 90 मिनट्स. प्लीज रिमेंबर यू आर गेटिंग मॉर्निंग टाइम में. कौन सा टाइम है हमारा? आफ्टरनून टाइम है सर. मॉर्निंग में 10:30 AM टू 12 है. 10:30 AM टू 12 PM ही है ना? Yes. ये मॉर्निंग टाइम है. और ये आफ्टरनून टाइम क्या है? 2:30 to 4. 2:30 टू 4. 2:30 टू 4. ठीक है, और कितने क्वेश्चन आ रहे पूरे आपको? 120. 120 क्वेश्चन आ है. और कितने मिनट्स है? 90 मिनट्स. ठीक है, समझ गए? करना सर. क्या बोले? 1 क्वेश्चन को कितना टाइम लेना? 1 क्वेश्चन को कितना टाइम लेना माने ये समझ में आ गया? हाँ. 1 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स. 0 0 कट कर लिया आप. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से कम. ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिनट से कम क्वेश्चंस पर मिनट. 90 अगर 90 देखिए 90 क्वेश्चंस रहते थे, 90 मिनट्स रहते थे तो कितना? एक क्वेश्चन को पर मिनट. अब कितने क्वेश्चन आए? 120. सो 90 by 120. 120 क्वेश्चन है. ठीक है, कितने मिनट्स है? 90 मिनट. एक क्वेश्चन रहा तो 90 by 120.
3/4। एक क्वेश्चन को कितना टाइम लेना? 3/4 मिनट। कितना होता है 3/4? 1 minute. One question will be requiring 4 पॉइंट डाले इधर आप 45 to 50 seconds है। 0.47 जा 28 4 5 जा 20। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कितना लेना है आपको टाइम? 25 seconds। 0.75 मिनट्स। 0.75 मिनट माने एक मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं? 1 मिनट 60 seconds. 60 सेकंड। तो इसका एक अप्रोक्सीमेटली 1/2 कितना हो गया ये? 45 सेकंड्स। कितना हो गया? 45 तो एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम मिल रहा? 45 सेकंड। सोच समझ के यू कैन सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत हो गया 45 मिनट्स। और थोड़े क्वेश्चनों को आपको 1 सेकंड 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन कितना टाइम देना है आपको? 45 सेकंड। ठीक है, 45 सेकंड। तो चलिए स्टार्ट अवर मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना प्लीज। we have to learn that we have to make sure that you are reading the question 3 times. कभी कभी क्वेश्चंस आपको आसान दिखते हैं बट ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। This is the first question. The ozone layer restricts infrared restricts ultraviolet radiation. ठीक है, अपन जब ज्योग्राफी पढ़े थे अपन ना, पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। ठीक है, अपन क्या पढ़े? अपने को सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ क्या है? पार्ट सी है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, मेक श्योर दैट आप पार्ट सी करो पहले। ठीक है, सबसे पहले जाओ पार्ट सी स्टार्ट करो। वही तो 1A और बी अपने उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो पार्ट सी स्टार्ट करो। पार्ट सी स्टार्ट करो और साथ आप जैसा पार्ट सी क्लिक करेंगे, साइड में क्या दिख रहा है आपको इधर? व्हाट आर एबल टू सी हियर? व्हाट आर एबल टू सी? ये क्या दिख रहा? स्क्रीन दिख रहा आपको? Yes, sir. ये क्या दिख रहा? ग्रीन है तो आंसर्ड, ऑरेंज है तो नॉट आंसर्ड, अगर खाली व्हाइट रहा तो नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू बोल के। प्लीज मेक श्योर आप डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट माने आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है लेकिन फिर भी आप क्लिक करके आगे बढ़ गए, क्लियर रेस्पॉन्स माने पूरा क्लियर कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा? Yes. ओके, कमिंग बैक। पहला क्वेश्चन क्या है? इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको साथ दे रहा हूं। मेक श्योर दैट आप नोट्स बना रहे इसकी। देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो प्लीज रीड द पहले पार्ट सी। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट सी, प्लीज रीड द क्वेश्चन। From which constitution was the concept of 5-year plan borrowed into Indian Constitution? From which constitution was the first 5-year plan? First 5-year plan किधर से borrow करे? USSR. USSR क्या बोलते हैं? रशिया। इसको क्या बोलते हैं? रशिया भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रशिया, टुडेस रशिया। यूएसए से क्या लिए? प्रियम्बल उठाए। यूएसए से क्या लिए? प्रियम्बल लिए। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट यू हैव टेकन। सो नॉर्मली यूएसए से क्या लिए? प्रियम्बल लिए। यूके से क्या लिए? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी लिए। वी हैव पार्लियामेंट गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट क्या है इधर? हेड ऑफ द
गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। आयरलैंड से क्या लिए, DPSP. DPSP। अपन शेड्यूल्स और पार्ट्स करे, याद है आप लोगों को। आयरलैंड से क्या लिया, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट कौन सा पार्ट है, DPSP 4. पार्ट 4। व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, 36 to 51. 51। समझ में आ रहा। जब आप क्लिक कर देते ये, व्हेन यू क्लिक दिस USSR, मेक श्योर दैट आप बराबर क्लिक कर रहे, बराबर क्लिक कर रहे तो क्या होता, ये व्हाइट दिख रहा, व्हाइट विल बिकम ब्लू। समझ में आ रहा है, व्हाइट विल बिकम ब्लू। क्लियर है, यस और नो। Yes, yes, sir. Yes, sir. उसके बाद में क्या करना है आपको, आप क्लिक कर दिए, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए क्या कर, अगर मैं जाते कि सेव एंड नेक्स्ट करते, क्या आया इधर साइड में, ग्रीन आ गया, Yes, sir. One attempt. 1 अटेम्प्ट हो गया। और फॉर एग्जांपल ये 1 अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद में मैं विदाउट क्लिक करे आगे बढ़ गया, तो क्या दिखा है इधर, 2 not answer and third. टू नॉट आंसर दिखा रहा। माने कभी कभी क्या होता, आप दिमाग में तो सोच लेते कि भाई ये क्लिक है आंसर बोल के, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट आगे चले जाते। आपको जब ऐसा हुआ तो क्या करना, आप फिर वो क्वेश्चन पे जाना, इस पर क्लिक करना, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट क्वेश्चन एंड देन क्लिक इट। क्वेश्चन क्या पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, When a person deliberately makes a false statement in the court after taking the oath, he commits द the offense of चीटिंग, Perjury. ऑफेंस ऑफ, क्वेश्चन प्लीज वेट, ऑफेंस ऑफ Cheating. चीटिंग, Defamation. perjury Perjury. and fraud. fraud। ये क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, पर्सन deliberately making a false statement in the court after taking the oath of, he commits the offense of, कसम खा के झूठ बोलना कोर्ट में, उसको क्या बोलते, परजुरी। चीटिंग माने धोखा देना, डिफॉर्मेशन माने कुछ ऐसे अल्फाज बोलना जो सामने वाले का रेपुटेशन खराब हो रहा, फ्रॉड माने बड़ा धोखा देना, चीटिंग माने खाली बस धोखा देना, डिफॉर्मेशन माने कुछ ऐसे अल्फाज बोलना कि सामने वाले का रेपुटेशन खराब हो रहा, परजुरी माने False statement. कसम खा के झूठ बोलना, उसको बोलते परजुरी कोर्ट में। और क्या है, फ्रॉड माने बड़ा धोखेबाज। ठीक है, इसको ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्लिक कर दिया इस पे बराबर, ब्लू टिक आ गई, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, Writ can be issued by फर्स्ट ऑप्शन High Court only. हाई कोर्ट ओनली, Supreme Court only. only. Supreme Court or High Court or any court. विच इज द राइट आंसर, High Court. sir. रिट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226, रिट कैन आल्सो बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32, और रिट कैन बी, अगर आप दोनों भी अगर रिट इशू करते तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रिट कैन बी इशूड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पहला हमेशा क्वेश्चन 3 बार पढ़ना, ऑप्शन भी 3 बार पढ़ना, सोच समझ के जवाब देना। उधर हाई कोर्ट का 226 है, दोनों भी दे सकते सर, writ issue दोनों भी दोनों भी कर सकते ना, 220 हाई कोर्ट 226 से कर सकता, सुप्रीम कोर्ट 32 से कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, दोनों भी कर सकते, नहीं कर सकते। Yes, sir. इस पे क्लिक करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है, समझे। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट हो गया। इधर क्या दिखा रहा, जैसा सेव कर दिया आप तो क्या हो गया, इधर ग्रीन आ गया, Yes. पूरे आपको ग्रीन आना उधर। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज लिखिए, पढ़िए, Who introduced public interest litigation? हु इंट्रोड्यूस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको क्या बोलते हैं, हु इंट्रोड्यूस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज नोन एज PIL। ये नोट कर लीजिए, इंट्रोड्यूस कौन करे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसके टाइम में इंक्लूड हुआ, ऑप्शन है
Justice Bhagwati, Justice Bhagwati. Option B, Justice M.N. Venkatachalaya. Venkatachalaya. Option C, Justice A.M. Ahmadi, option D, Justice B.R. Krishnan. V.R. Krishnaya. So in whose time this PIL has been started? Which is the right answer? Justice Justice Bhagwati. Bhagwati. Justice Bhagwati है, and there is one more judge. Normally Justice Bhagwati का नाम आता, there is one more judge known as Iyer. एक उसके साथ एक और एक जज था, क्या नाम है? अय्यर. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये Yes. क्लिक हो गया, एकदम परफेक्ट है. यू आर कंफर्टेबल इधर. उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट. जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते क्या हो गया इधर? 4 क्या बन गया? ग्रीन. Answered. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. What What is is the the term term of of governor of a state? पढ़िए क्वेश्चन. what is the term of the governor of a state? तो गवर्नर, 5 years. तो कितने साल के लिए आता गवर्नर? 5 years. 5 years, sir. 5 years. ऑप्शन बी क्या है? पूरे आपको मालूम है 5 years है, पूरे ऑप्शन आप पढ़ना. Okay, नहीं sir. बोल सकते तो 5 ऑप्शन years. कैसा घुमा के दे रहा हूँ. 5 years, 6 years. years, 6 years 4 years. और Pleasure of the president. pleasure of the president. So what is the term of governor of a state? 5 years. नॉर्मली क्या है? पक्का क्वेश्चन बराबर है. सोन के आंसर बोला मैं. टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट. Pleasure of the president. टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट. व्हाट इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? हाँ सर, pleasure of president ये सर जगह तक तो रह सकते हैं. सो इसमें देखिए, नॉर्मली अगर आंसर क्या है, नॉर्मली 5 साल के लिए आते हो. गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. अब ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन अगर बोले तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता, माने. ठीक है, अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई क्या है गवर्नर प्रेसिडेंट का टर्म क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है? लेट अस सी द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. The governor shall hold the office during the pleasure of the president. तो कितने साल? What is the correct answer for us? करेक्ट आंसर क्या है अपना? And 4, sir. Pleasure of the president. Pleasure of the president. So what is the term of a governor of a state? Pleasure of the Pleasure president. of the Pleasure of the president. So अपन क्या कर रहे थे जल्दबाजी में? 5 years डाल दिए. ठीक है, तो governor of a state is pleasure of the president. What is the article number? 153. 153 for governor of a state. समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट. थर्ड क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़िए. Which of the following is not a fundamental right? नॉट अ फंडामेंटल राइट. राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. Yes, sir. ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन Not क्या a पूछा उन्होंने? fundamental right. नॉट ए फंडामेंटल राइट पूछा. तो नॉट पूछ रहा हूँ क्या क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है? Yes. यस, अंडर आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए. क्या राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है? Yes, sir. आर्टिकल नंबर 28 के अंदर आता. क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है? Yes, sir. आर्टिकल नंबर. 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? आर्टिकल नंबर 22. क्या राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है? No, sir. नो. तो अपना आंसर क्या हो गया? Right to work. राइट टू वर्क. क्लियर है? Yes. उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट. जैसा मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूं इधर ग्रीन होते जा रहा है इधर. सो हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 25. 25, sir. पक्का? हाँ. श्योर? Yes, sir.
Yes, sir. There are 25 high courts. कितने states है अपने पास? 28. 28. 28 states. So how many high courts are there in India? 25 25. states. 28 states है, 25 high courts है. Clear? So अपना option क्या है? What is our option? B. This is wrong. This is right. This is wrong. This is wrong. ठीक है? Save and next. Next. So next question पढ़िए. Which of the following rate can be issued if a person is legally detained? तो इलीगल अगर डिटेन करे तो कौन सा रेट इशू करना पड़ता? कौन इशू करते? High courts. हाई कोर्ट और Supreme Court. सुप्रीम Supreme कोर्ट. हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट इशू करा रेट तो कौन से आर्टिकल के तहत करता? 226. 26. सुप्रीम कोर्ट 32. 32. 32. ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? Habeas corpus. हेबियस कॉर्पस. अगर कोई इलीगली डिटेन हो गए या किडनैप हो गए तो कौन सा रेट इशू अप्लाई करना पड़ता आपको? हेबियस Habeas corpus. कॉर्पस. समझ गए? नेक्स्ट. क्लियर है? तो जैसा जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये ग्रीन होते जा रहे. प्लीज रीड नेक्स्ट. Morally into reform is associated with which act? Morley Minto reforms is associated with which act? Morley Minto reforms इसको बोलते हैं. देखिए there are ये प्लीज note down in your notes. Please note down in your notes. 1909. 1909. मिंटो मॉर्ले मिंटो बोलो या मिंटो मॉर्ले बोलो? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब आए? 1909. 1909 में. 1909 में. There is one more reform which are known as Chelmsford reforms. Chelmsford reforms. ये कौन कब आए? 1919 में. प्लीज रिमेंबर. तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब आए? 1909 में. 1909. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए? 1919. 1919 में. सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Indian Council Act 1856. क्या ये हो सकता? No. नो. व्हाट इज सेकंड वन? Indian Council Act 1909. क्या ये हो सकता? Yes, sir. थर्ड वन? Indian Council Act 1908. 1909 है. एक ही साल का डिफरेंस याद रखिए. उसके बाद Indian Council Act 1920. तो करीब ऑप्शन है तो सुकून समझ के देख समझ के ऑप्शन करना. ठीक है. क्या है ऑप्शन अपना करेक्ट? Indian Council Act 1909. 1909. कौन सा लाइक 1909. सेव एंड नेक्स्ट. ठीक है. पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. An order to appear before a judge or a magistrate is called. अगर आपको जज बुलाया तो इसको क्या बोलते हैं? Warrant. वारंट, समन, इंजंक्शन Injunction. और डिक्री. तो वारंट कब इशू होता? जब अरेस्ट करने के लिए. Arrest. वारंट कब इशू होता? अरेस्ट और सर्च के लिए. अगर आपका घर सर्च करना है या अरेस्ट करना है किसी को तो क्या इशू करते? Warrant. वारंट इशू करते. समन खाली आपको अगर बुला रहे जस्ट फॉर पूछताछ. या नहीं तो गवाही देने के वास्ते बुला रहे कोर्ट में, उसको क्या बोलते? समन. Summon. इंजंक्शन किसको बोलते? इंजंक्शन फॉर
stay orders. Decrees are judgment. Decree किसको बोलते हैं? Judgment. जजमेंट्स को बोलते हैं. ठीक है, समझ गए? क्लियर? डिक्रीज आर जजमेंट्स. तो अपना करेक्ट आंसर क्या है इधर? B. Summon. समन. क्लिक करे, बराबर ब्लू आया. सेव एंड नेक्स्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड. An act is exists of the authority conferred बाय लॉ. by law is known as unconstitutional, ultra virus, intravirus, all the above. ऑल द अबव. तो देखिए फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस? Circle. सर्कल. और ये स्पेलिंग क्या है बोलिए? व्हाट इज स्पेलिंग गिवन? वायरस की स्पेलिंग क्या है? VIRES. VIRES. प्लीज रिमेंबर VIRES. RES. वायरस माने ये क्या है? ये सर्कल, Circle. ये जगह की क्या है? ये बाउंड्री. एक वायरस रहता VIRUS माने वो बीमारी का वायरस रहता, और एक कंप्यूटर का वायरस रहता. ये वायरस का मतलब Boundary. बाउंड्री को बोलते हैं. ठीक है. अब इंडिया का बाउंड्री, ये इंडिया है. दिस इज India. इंडिया. ये क्या है? इंडिया. India. ठीक है, दिस इज इंडिया. ठीक है. इंडिया किसके बेस पे चल रहा? इंडिया किसके बेस पे चल रहा? Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज अवर India. Constitution. ठीक है. Okay. अब ये क्या है? अगर क्वेश्चन पढ़िए, अब प्लीज रीड द क्वेश्चन. An act is exists of the authority confirmed by the law is known as एन एक्ट इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी माने अगर आपके बाउंड्री से आगे गए उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा. अल्ट्रा माने व्हाट इज अल्ट्रा? अल्ट्रा किसको बोलते हैं? अल्ट्रा माने बियॉन्ड. आपको बोले बाहर कदम नहीं रखना, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं रखना. अगर आप गए तो क्या हो गया? वो अल्ट्रा वायरस. ये घर की बाउंड्री है. घर के Yes. बाहर कदम नहीं रखना बोले तो नहीं रखना, अगर रखे तो अल्ट्रा वायरस. ठीक है, रखे तो क्या हो Yes, गया? sir. अल्ट्रा माने बियॉन्ड, बाहर चले जाना. ठीक है, अल्ट्रा माने बियॉन्ड, हद से बाहर. इंट्रा माने व्हाट इज इंट्रा? Inside. देखिए Inside अंदर. ये बड़ा है. ठीक है, ये बड़ा लॉ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है. फिर इसके अंदर छोटे छोटे लॉ भी है. Yes, sir. IPC दिस दैट. माने ये आप इधर बैठे हुए अपने रूम में इधर बैठे हुए, यू आर सिटिंग इन दिस रूम. आपको बोले ये रूम में नहीं जाना, घर में चाहे आप, लेकिन आपको बोले ये रूम से ये रूम में नहीं जाना और ये रूम से ये रूम में नहीं जाना है. अगर आप गए तो क्या हो गया? Intravirus. इंट्रा वायरस. ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं इंट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस बाहर चले आना पूरे को, घर से बाहर. ये क्या हो गया? इंट्रा वायरस, अंदर ही. ठीक है, समझ में आ रहा? इंट्रा. तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन पढ़िए. An act is excess of the authority conferred by the law is known as एक्सेस माने एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा माने ज्यादा. ज्यादा माने बियॉन्ड. बियॉन्ड माने अल्ट्रा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? अल्ट्रा. अल्ट्रा. अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस. ठीक है. जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब आता? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब डिक्लेयर करती कोर्ट? अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ तो. नहीं, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ और पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट गया. इफ इट गोस अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स तो इट इज नोन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर.
चलिए दिस इज नोन अल्ट्रा वायरस, जो अथॉरिटी से बाहर चले आता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज रीड। Which of the following words are not part of preamble when originally adopted? व्हेन Secular- ओरिजिनली, Adopted. Secular ओरिजिनली, and adopted. ओरिजिनली अडॉप्टेड। जब ओरिजिनल अपना प्रियम्बल में क्या था, ओरिजिनल देखिए नॉर्मली प्रियम्बल कितने बार वो करे, प्रियम्बल एक ही बार अमेंड करे, और जब ऐड करे तो कौन से वर्ड्स ऐड करे, Integrated. कौन से वर्ड ऐड करे प्रियम्बल में। Sir, first and second. secular, Secular, socialist, socialistic और functionality. देखिए ओरिजिनल प्रियम्बल में नॉर्मली, एक मिनट, are you able to see the screen? Yes, स्क्रीन पे sir. क्या दिख रहा, कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा Yes, sir. ना, क्या है ये, प्रियम्बल है। Yes, sir. Are you able to see the preamble? Yes. तो आज का जो प्रियम्बल है ना, आज के प्रियम्बल में क्या एक्स्ट्रा वर्ड है, ओरिजिनल में क्या नहीं था, ओरिजिनल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था और सेक्युलर वर्ड नहीं था और यूनिटी नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था, कौन से वर्ड्स नहीं थे, socialist, secular, and integrity. सोशलिस्ट वर्ड एंड Socialist, secular. Secular. Socialistic. सोशलिस्ट secular, वर्ड और Unity. Secular, integrated. Secular. देखिए ओरिजिनल Unity. प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ इन प्रेसिडेंसी इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन Nation. माने इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था। ओरिजिनल कैसा था, खाली 3 वर्ड निकाल दो आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक Democratic Republic. रिपब्लिक, और पूरा पढ़ लिया बाद में इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन बोल के था खाली बस। ये कौन सा वर्ड ऐड करे भाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, 1976 में 3 वर्ड ऐड करे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से करे, कौन से अमेंडमेंट से करे, 42nd कौन सा अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये दिख रहा स्क्रीन, नाउ प्लीज रीड Yes, नाउ। sir. Which of the following words are not part of preamble when originally adopted? क्या है ओरिजिनल में, Functionality. क्या है ओरिजिनल में, क्या नहीं था, क्या ऐड करे बाद में, अभी The समझाया ना। बाद में secular, और socialistic और integrity Secular adopted and है. A and B, A and D आना ना सर, देखिए sorry A and C. ए एंड सी आना, लेकिन ऑप्शन क्या है, Not part of preamble when originally adopted. नॉट पार्ट ऑफ प्रियम्बल। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इधर क्या आना था, Okay. A and C. ए एंड सी, ए 1, ये क्या है 1 2 3, बोथ 1 एंड 3 बोल के आना था इधर, बोथ 1 एंड, ये ऑप्शन क्या आना था 3. 1 एंड 3, माने सेक्युलर और सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड बाद में ऐड करे, ओरिजिनल में नहीं था, ठीक है। विच आर नॉट पार्ट पूछ रहा हूं, नॉट पार्ट माने सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था। लेकिन अगर ऐसा आया क्वेश्चन, तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं वो लिख दो आप। कौन सा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, Secular and सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक्स होते आपको, अगर आप सुकून से समझे, सुकून से पढ़े, तो क्वेश्चन के मिस्टेक भी आप निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आपकी गलती नहीं होती, आपकी गलती नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा अगर आपको आया, ऐसा दिखा, अगर आपको ऐसा दिखा तो क्या करना, आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, next.
तो ये इंटेग्रिटी वर्ड नहीं रहना, इधर क्या रहना, ये क्या रहना, फोर्थ ऑप्शन क्या रहना, 1 and 3 रहना। अगर कुछ डाउटफुल क्वेश्चन दिखा तो क्या करना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू मारते क्या आ गया इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर इधर ब्लू कलर देखिए, इधर कैसा आ गया, Mark as review. मार्क एज रिव्यू। इधर ऊपर पढ़ो क्या है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। आपको ऐसा मार्क आना, अगर ऐसा मार्क आए तो आपको वो आंसर करेक्ट बोले जाते, वो आंसर करेक्ट है तो मार्क्स मिलते, अगर वैसे छोड़ के आ गए आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, ये कब बटन इस्तेमाल करते हैं आप, जब मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट रहा तो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। यस सर। उसके बाद में सेव एंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इन पर्सनम मीन्स। राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम माने ऑप्शन Right पढ़िए। against an individual, right against society at large, right against the state, none of the above. नन ऑफ द, राइट इन पर्सोनम माने राइट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये ऐसा हर एक क्वेश्चन आता। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्या है, राइट, राइट इन रेम, राइट इन रेम। Rem. राइट इन रेम माने पूरी दुनिया के खिलाफ, राइट इन रेम माने पूरी दुनिया के खिलाफ। राइट इन पर्सोना माने पर्सनल नहीं होना बोलते, राइट, पर्सनल। राइट इन पर्सोना मीन्स राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल। राइट इन रेम माने राइट अगेंस्ट सोसाइटी। अगर रेम आया तो क्या लिखो, सोसाइटी। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes राइट इन sir. पर्सोना मीन्स राइट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। क्लियर है, Yes. नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर है। Which is the highest criminal court at district level? Which is the highest District. criminal court at district level? Yes. देखिए, you have to remember that सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। District court. सबसे ऊपर टॉप अच्छा, Supreme. सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है, High High Court, Court. high हाई court. कोर्ट, उसके नीचे District Court. District, there are two courts known as, एक सबसे District ऊपर Court, क्या है, हाई कोर्ट, उसके नीचे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो उसके नीचे हाई कोर्ट। High Court, ठीक है, उसके बाद में आपके सब, उसके बाद आते सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सबको सब ऑर्डिनेट कोर्ट, subordinate court. सब ऑर्डिनेट Court. कोर्ट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में दो है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में दो है, एक क्या District रहता, Court, सिविल रहता, और एक Criminal, क्रिमिनल रहता। सिविल रहता और एक क्रिमिनल। ठीक है, Yes. सिविल कोर्ट को बोलते हैं, सिविल कोर्ट को बोलते हैं, सिविल कोर्ट ही है नाम इसका। ठीक है, सिविल कोर्ट इज नोन एज सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट इज नोन एज सेशन कोर्ट, Session, okay. इज नोन एज सेशन कोर्ट। ये क्या है, ऑल इंडिया, दिस इज ऑल इंडिया, दिस इज व्हाट, ऑल इंडिया। हाई कोर्ट क्या है, एट स्टेट लेवल, हाई कोर्ट इज स्टेट State लेवल। level, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से लेवल पे है, District level, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट ही Civil. बोलते हैं। क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कोर्ट क्या बोलते हैं, Sessions Court, Session सेशन court. कोर्ट। समझ में आ गई, sir. Yes. क्लियर ऑल ड्राइंग्स, प्लीज रीड द क्वेश्चन नाउ। Which is the highest criminal court at district level? So Options. option 1, District court, district court, Hmm. sub court, Hmm. section court, high court. हाई कोर्ट को। व्हाट इज द आंसर, Section क्या है, court. Section सेशन court. कोर्ट। सेशन कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट एट सेशन कोर्ट। District level. तो हैदराबाद में किधर है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट किधर है हैदराबाद में, नामपल्ली। Okay. इट इज एट
नामपल्ली। नामपल्ली, नामपल्ली। हाई कोर्ट किधर है? अफजलगंज। अफजलगंज। हाई कोर्ट क्या है? अफजलगंज। अफजलगंज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट इज सिटी सिविल कोर्ट बोलते हैं। सिटी yes, civil सिविल court, कोर्ट। सिविल सिटी कोर्ट किधर है? छत्ता बाजार मालूम है? सत्ता बाजार पे। छत्ता बाजार। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट पुरानी। court, पुरानी हवेली। ठीक है, छत्ता बाजार। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? section court, सेशन कोड दैट इज Court. सी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो प्लीज रीड। criminal procedure code is a क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज व्हाट? देखिए, फॉर एग्जांपल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक लॉ है। व्हाट इज लॉ? लॉ किसको बोलते हैं? कानून, कानून। लॉ किसको बोलते हैं? कानून, कानून को बोलते हैं। अब कानून कितने तरीके का रहता? कानून कितने तरीके का रहता? एक कानून जो सजा बताता। एक कानून क्या बोलता? सजा। सजा माने पीनल, punishment, पनिशमेंट, पीनल। ठीक है, एक कानून ये बताता, प्रोसीजर बताता, तरीका। क्या है? तरीका। तो एक कानून क्या तरीका। बता रहा? सजा। सजा, एक punishment, एक कानून क्या बता रहा? प्रोसीजर। procedure, तरीका, प्रोसीजर। ये पीनल है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, yes, जो सजा दिखाता ना, प्रोसीजरल, जो सजा दिखाता बोलते उसको पीनल। सबस्टैंटिव लॉ। उसको बोलते substantive लॉ। law, जो सजा दिखा रहा उसको क्या बोलते? common, सबस्टैंटिव लॉ। हाँ, जो तरीका दिखा रहा उसको बोलते प्रोसीजर। प्रोसीजर कोड। yes, अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया? yes sir. नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन नाउ। Criminal procedure code is a नॉर्मली नाम में लिखे हुआ है, नाम में ही लिखे हुआ है प्रोसीजर बोल के। प्रोसीजर कोड क्या बोल रही हैं आप? procedural law, प्रोसीजरल लॉ। second, नो, देखिए, व्हाट इज दिस बुक? सर Are you able थोड़ा to see zoom the- करो। हाँ, Code of Criminal Procedure 1973, जो क्वेश्चन पूछ रहा नाम है, दिस इज द बुक। और ये क्या है? नाम क्या दिया? नाम क्या है? प्रोसीजर Code है। of criminal procedure. प्रोसीजर माने कौन सा लॉ हो गया? ये procedural, प्रोसीजरल लॉ। law, ये क्या है? Constitutional of India, द the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Constitution इंडिया। of India, ये प्रोसीजर बता रहा है या सजा बता रहा? सजा, सजा। तो ये कौन सा लॉ हो गया? सबस्टैंटिव लॉ। सबस्टैंटिव लॉ। जो सजा दिखाता उसको बोलते सबस्टैंटिव लॉ। जो प्रोसीजर दिखाता उसको बोलते प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ। और ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबस्टैंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है। और ये क्या बोलते हैं? नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलेंगे? fundamental law, फंडामेंटल लॉ। और आपको आईपीसी है, देखिए, व्हाट इज आईपीसी? इंडियन पीनल कोड। आई थिंक द बुक इज नॉट हियर। आईपीसी क्या बोलेंगे? इंडियन Indian पीनल Penal Code, इंडियन पीनल कोड। जो सजा दिखा रहा है उसको बोलते हैं India Substantive law. Penal Code, सबस्टैंटिव लॉ। जो प्रोसीजर दिखा रहा है उसको क्या बोल देंगे? प्रोसीजरल लॉ। जो फंडामेंटल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज फंडामेंटल लॉ। इसमें तरीका भी है और Procedure. प्रोसीजर भी है। तो लेकिन ये क्या है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ। लिख लीजिए आपके नोट्स में उधर। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ। एंड व्हाट इज कॉमन लॉ? व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ इज
कॉमन लॉ इज judicial law. जज मेड लॉ, जज मेड Law. लॉ माने जो जजेस जो लॉ बनाते हैं ना उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। Common law. ठीक है, समझ में आ रहा, याद आ रहा कुछ सीईसी का, कॉमर्स, Yes. Civics. सिविक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कॉमन लॉ क्या है? जज मेड लॉ, समझे? तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अबाउट Procedure law. प्रोसीजर लॉ। क्लिक कर दिए, दो ब्लू डॉट आ गया इधर, Yes. सेव एंड नेक्स्ट। Next. क्लियर? सो आपको क्या आ गया इधर? 15 हो गया। Yes. तो पूरे ग्रीन ग्रीन पढ़ते जा रहे। नेक्स्ट कौन से Yes. क्वेश्चन में अपन? 16. 16 क्वेश्चन में। प्लीज रीड द क्वेश्चन। An arrested person shall be pretending before the nearest magistrate within मैजिस्ट्रेट, magistrate Nearest? within नियरेस्ट विदिन, magistrate विदिन 24 hours. 24 आवर्स। अगर किसी को अरेस्ट करे तो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों में पहुंचा देना? कितने 24 घंटे? 24 hours. 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करते ही, पहुंचा 24 घंटे के अंदर। और प्लीज याद रखिए, इट इज एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग Time. टाइम। और ये कौन से उसमें दिया हुआ है? ये प्रोविजन किस में दिया हुआ है? प्लीज राइट ऑन अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स। ये जो अगर अरेस्ट करने के बाद कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा देना? 24. 24 hours. 24 आवर्स के अंदर, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम? Excluding. एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम। और सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? ये 57 of CRPC. 57. ऑफ CRPC। CRPC इज, Criminal Procedure Code. साल क्या है इसका? 1970. 1973. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का साल क्या है? ठीक है, क्लियर है? और आईपीसी का साल क्या है? 1860। 1360. 1860। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? 20. व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? 48 hours. 48 व्हाट hours. इज थर्ड ऑप्शन? 12 hours. 12 hours. फोर्थ ऑप्शन? 2 hours. 2 hours. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 24 hours. First. सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, Yes. नेक्स्ट। Which part of the Indian Constitution constant directive principle of state policy? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट State policy. पॉलिसी कौन से Part पार्ट four. में है? Part 4. Part 4. पार्ट 4. 4। क्लिक कर दिए, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है? व्हाट इज पार्ट 2? Citizenship. पार्ट 2 इज Citizenship. सिटीजनशिप। पार्ट 5 क्या है? Fundamental. Fundamental right. Third है. Union, sir. यूनियन। Union. पार्ट 5 इज यूनियन। पार्ट 4 क्या है अगेन? पार्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है? Part 5 है sir. जो भी पार्ट 5 है, ये भी पार्ट 5 है, तो अपना आंसर Yes. क्या है? Part Union. 4. Part 4. अपना आंसर तो 4th है. पार्ट 4 है। ठीक है, ऐसे मिस्टेक आते। ठीक है, ये क्या है? बना के अपलोड करते क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर में। तो आपने क्या करना है? करेक्ट आंसर है पार्ट 4। इसके बाद में अगर ये क्या है, डाउटफुल है ये, तो क्या करना है आपको? मार्क फॉर रिव्यू Review. And next. एंड नेक्स्ट। इधर क्या आ गया देखिए? Violet आ गया. 17 Purple mark. पर्पल, और उसके वो आया नहीं आया? पर्पल के Yes. साथ बीच में और एक लाइन आया उधर, Green. Yes sir. हाँ sir. देखिए इधर पर्पल के साथ क्या आया?
Green is sir. ग्रीन आया तो करेक्ट है Yes. बोले ऐसा, पर्पल के साथ ग्रीन आया, कितने मार्क पर रिव्यू करे अपन, क्वेश्चन में इधर 2. दिखा रहा आपको 2, ठीक है, समझ में आ रहा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Sustainable development means मींस options: economic growth, industrial, agriculture growth, growth with less population. Growth with less pollution. सोनिया Yes, sir. रीड व्हाट इज देयर, पॉल्यूशन है, आप पॉपुलेशन पढ़े हैं, Sorry, sir. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, Yes, ठीक sir. है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस ग्रोथ विथ Less pollution. Less pollution. लेस पॉल्यूशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस ग्रोथ विथ लेस पॉल्यूशन, माने आप कैसा करना, आप आज कोई चीज इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, आप इस्तेमाल करे बाद में भी कल आपकी जनरेशन को बाकी रहना वैसे इस्तेमाल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है। Yes, sir. 7 नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट पढ़िए। The Supreme Court has laid down guidelines for imposing emergency under Article 356 is one of the following case. Option: पहला केस A.K. Roy versus Union of India. S.R. Sir, name wo SR बोम्माई Bommai versus Union of India. State of Rajasthan versus Union of India. Raneshwara Prasad versus Union of India. तो याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है, नॉर्मली आप याद रखो आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल, इसको क्या बोलते हैं, 3 नामा है आर्टिकल 356 के, क्या क्या नामा है, स्टेट Emergency. और स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, Okay. प्रेसिडेंट Rule. रूल, ठीक है। सो SR बोम्माई केस में ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसे गाइडलाइंस दिया था, ठीक है, वो बड़ा केस है। SR बोम्माई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ठीक है, SR बोम्माई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, SR बोम्माई केस आया तो इसका मतलब है स्टेट इमरजेंसी का केस है और प्रेसिडेंट रूल का केस है, समझ में आ रहा, यस यस और नो। Yes, sir. सो Yes, पहला sir. अपना करेक्ट आंसर क्या है, SR Bombay versus Union of the India. यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट 7 नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of preamble was borrowed into Indian Constitution from which country's constitution? प्रियम्बल कहां से उठाए, United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लिक कर दिए, Yes. आगे बढ़ गए। 7 Next. नेक्स्ट आर्टिकल 340 क्या है, Article 340 of the Constitution of India deals with backward classes commission, देखो election commission. Sir, election commission, I think. Union Public Service Commission और Finance Commission. जल्दबाजी नहीं करना, इसी में मार्क्स चले जाते। आपको 340 मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे थोड़े कुछ मालूम है। हाँ. फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है शाना, 280। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल क्या है, 315 315, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, 324। अब आपको इलेक्शन कमीशन मालूम है, पब्लिक सर्विस कमीशन मालूम है, फाइनेंस कमीशन मालूम है, क्या बच गया, Backward classes commission. तो बैकवर्ड क्लासेस क्या हो गया, 340. तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, First. बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, Yes. क्लिक कर दिए। Save as next. Save as next. Now let us see the constitution भी देख लो, क्या वो करेक्ट है, क्या कौन सा आर्टिकल दिया उन्हें, 340. 340. स्क्रीन दिख रहा आपको,
Yes, sir. Appointment of commission to investigate the conditions of backward Backward classes. classes. Correct है? Yes. Yes, yes, sir. Right. क्लिक कर दो, डबल क्लिक नहीं, एक बार क्लिक करना, ब्लू डॉट आया, ब्लू डॉट आए बाद में आप क्या दबाना, सेव Save एंड as next. नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट. A person charges with an officer With an- offense is called फर्स्ट ऑप्शन an Accused. an accused. accused. An accused. An accused. Accused किसको बोलते हैं? जिसपे तहमत लगाए. सेकंड एक एक convict Convict. माने जिसपे Convict. तहमत, जिसपे इल्जाम लगी. प्रूव हो गया, अच्छा prove हो साबित हो जिसपे इल्जाम लगाए उसको बोलते हैं गया. accused. Accused. जिसपे इल्जाम प्रूव हो गया उसको बोलते हैं Convict. 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 एक क्रिमिनल माने बहुत ही छठेवा, बहुत ही छठेवा है उन्हें, आखिरी उसको आदत हो गई, उन्हें क्रिमिनल हो गया. एंड ऑफेंडर माने वही क्राइम जो बार बार करता ना उसको बोलते हैं ऑफेंडर. ठीक है, Yes. तो अब अपने पास रूल क्या है? व्हाट इज द रूल इन इंडिया? रूल क्या है? व्हाट इज रूल इन इंडिया? इनोसेंट, इनोसेंट unless proven guilty. proven Guilty. guilty. माने आप जब तक उसको इल्जाम प्रूव नहीं करे वो उन्हें क्या रहता? बेगुनाह. बेगुनाह. या रहता एक्यूज्ड. सिर्फ एक्यूज करे, उस पे इल्जाम लगाए, इल्जाम प्रूव Yes. नहीं हुआ, इल्जाम प्रूव होते क्या बन जाता उन्हें? Convict. कन्विक्ट. Convict. ठीक है, समझ में आ रहा? Yes. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Accused. An accused. Accused. ए पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस, प्रूव नहीं हुआ, ए पर्सन प्रूव्ड बोले तो कन्विक्ट हो गया था. चार्ज माने एक्यूज. Accused. ठीक है, सेव एंड Next. नेक्स्ट. नेक्स्ट In Please which पढ़िए. year? In which year the Right to Information Act came into effect? तो कब आया? 2000, 2002, 2005, 2006. RTI कब आया? 2002. 2000. नॉर्मली कंफ्यूज होता. RTI माने RTI Right to Right to 2005. Information Act. 2005. एक और एक एक्ट है RTE. व्हाट इज RTE? Right to education. राइट टू एजुकेशन कब आया? 2005. 2009 में. 9. ये E माने Education. एजुकेशन, ये I माने Information. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कब मिली? 2005. 2005. पहले इंफॉर्मेशन मिली तो फिर पढ़ने गए, ऐसा याद रखो. Yes. बिना इंफॉर्मेशन के आप पढ़ने भी नहीं जाते. Yes. ये क्लास चल रही बोल के आप आए, उसके बाद में फिर क्लास में ज्वाइन हुए, तो पहले इंफॉर्मेशन मिलती. इंफॉर्मेशन कब मिली? 2005 में. एजुकेशन कब आया? 2009. 2009 में. समझ गए? ऐसा याद रख लो. सो क्वेश्चन पढ़िए फिर से. In which year Right to Information Act came into effect? 2005. 5. 7. Next. Next. Question number? Colleague 24. Question number 24. Please read. Sir, collegium. Collegium. Collegium is a term associated with judges, advocates, clients, witness. Collegium क्या है? It is a group of judges. Collegium माने it is a group of Judges. Group of judges. judges. ये क्या काम करता? Appointment of judges करता. It does the appointment of. Judges. Judges. Wrong है, not appointment. It recommends the appointment of judges. Appoint कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करता है appointment. Recommends the names. Judges. Recommend the names for Okay. appointment of Judges.
Judges. Judges. Why? President. Why president? In either in Supreme Court and High Court. High Court, Please remember, collegium किसके किसके ताल्लुक से करता है काम? Supreme Court And High Court. ठीक है, समझ गए? कोलेजियम किसके लिए, कौन से जजेस के लिए रिकमेंड करता? सुप्रीम कोर्ट एंड Supreme Court and Supreme Court and हाई कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए गवर्नर है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए गवर्नर है. तो अपना करेक्ट. और कोलेजियम में कौन कौन रहते? देयर आर ग्रुप बताया. ग्रुप माने कितना? 5 जजेस का ग्रुप है. 5 जजेस. 5 जजेस कौन रहते? 1 CJI. 1 CJI Chief Justice of Plus- India. plus four 4 most Four. senior judges. 4 senior most Senior senior judges. Judges of Supreme Court. Senior most judges of Supreme Court. समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो Yes, आज sir. के सीजीआई कौन है? Yes, sir. Ramana. NV रमना. उसके बाद 4 senior most judges. No. 4 senior most judges. NV रमना. उसके बाद UU ललित. उसके बाद चंद्रचूड़. चंद्रचूड़. True. फिर उसके बाद में यू हैव खानविलकर. यू हैव खानविलकर. ठीक है, एक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे. AM Khanwilkar बोला था. AM खानविलकर. 4 जजेस का नाम याद नहीं आ रहा. एक मिनट. L Nageshwar Rao. L नागेश्वर राव. L नागेश्वर राव. ठीक है. So NV Ramana is CGI. UU Lalit, Chandrachud at present. ठीक है. The next CGI is going to be the UU Lalit. ठीक Lalit. है. So clear है ये? Notes बना रहे आप लोग? Yes. I hope you are making the notes. So collegium is a term associated with. Correct answer क्या है? Judges. Judges. जजेस. और जजेस किधर बैठते बोले तो? जजेस बेंच पे बैठते. जजेस बेंच पे बैठते. एडवोकेट किधर बैठते? बार में बैठते. Bar. याद रखिए. जजेस किधर बैठते? Bench. पे. एडवोकेट किधर बैठते? Bar. बार में बैठते. समझ गए? जो आप हाई कोर्ट का देखे, हाई कोर्ट का ऊपर बैठते जजेस, उसको बोलते हैं बेंच. और नीचे क्या बोल, नीचे एडवोकेट बैठते, उसको बोलते हैं बार. Bar. समझ गए? तो क्लियर है? कोलेजियम इज अ टर्म एसोसिएटेड विद जजेस. Judges. Judges. सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th schedule of the Constitution of India contains union list, state list, concurrent list, union, state and concurrent list. यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो करेक्ट है ये? क्या है क्वेश्चन? 7th Seventh schedule of the Constitution India is contained. तो ऑप्शन ए, Union. ऑप्शन बी, Option is fourth set. State Option- Option list. B, state list, ऑप्शन सी, concurrent list, ऑप्शन डी. union, All. state and concurrent State and list. concurrent. So what is the correct option? Union, state and concurrent list. Union, state and Concurrent. concurrent list. Clear? Save and Yes, sir. Next. next. इसके बाद पढ़िए. In criminal case, burden of proof lie on Prosecution. prosecution. Criminal case, the proof of burden lies on prosecution. Prosecution. Prosecution माने इसको बोलते prosecution. Police. Process. अच्छा, police. और गवर्नमेंट. कोई क्रिमिनल केसेस में क्या है? गवर्नमेंट ही रहती है. गवर्नमेंट ही केस चलाती. पुलिस इसकी है.
स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है। सो ए क्रिमिनल केस प्रूफ ऑफ बर्डन लाइस ऑन Prosecution. प्रोसिक्यूशन। प्लीज याद रखिए, प्रोसिक्यूशन माने पुलिस। Police, your government. नेक्स्ट क्वेश्चन। What is mean by de jure? दी जूर। De jure. दी जूर माने क्या? Law. By law. दी जूर माने by law. Law. Why there is a background noise आ रहा Shana. So दी जूर माने by law. Virtue of law. By law. So what is the first option? By virtue of law. By virtue of law. What is the second Law. option? By By virtue of virtue fact. of fact. By virtue of fact. Third option? By virtue of judgment. By virtue of judgment. Fourth De option? facto. By virtue of evidence. By virtue of evidence. अगर virtue of fact रहता था तो क्या रहता था क्वेश्चन? De fact. De De facto. facto. अब क्या बता रहा हूँ उन्हें? By law माने by virtue of, अपना करेक्ट Law. ऑप्शन क्या हो गया? First. For By virtue of law. 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 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, Next. ठीक है। सो Which of the following is not ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। instrument? नेगोशिएबल माने एक्सचेंजेबल। नेगोशिएबल माने एक्सचेंजेबल, ठीक है। माने आप वो पेपर देख के भरोसा कर सकना, आप एक पेपर लेकर दूसरा पेपर दे सकना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, Promissory note. थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, Check. Check. थर्ड Will. ऑप्शन, Will. Will. Bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज। Exchange. विच क्या क्वेश्चन क्या है? Is Not. not नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने कौन सा वो चीज है जो पेपर है जिसके बजाय जिसके बदले पैसे नहीं मिलते। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली चेक है, आप चेक बैंक में दिए तो पैसे देते हैं आपको। yes. प्रॉमिसरी नोट Yes, भी sir. क्या है? अपने जो नोट है ना, 10 रुपए 20 रुपए की नोट है, उस पे क्या लिखा हुआ रहता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर बोल के लिखे हुआ है, Yes, sir. तो वो क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट। विल क्या है? व्हाट इज विल? विल क्या है? Will is विल को क्या बोलते हैं उर्दू में? विरासत. वसीयत. वसीयत। विरासत माने प्रॉपर्टी, विल माने Vasiyat. वसीयत, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग विच इज एक्सचेंजेबल। तो ये प्रॉमिसरी नोट भी क्या है? नेगोशिएबल नोट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। Yes. Yes. यस यस। क्या चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? Yes. Yes. यस। क्या विल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? No. No. नो। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? Yes. Yes. यस। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? Will. Will. विल माने वसीयत। वसीयत दिखा तो पैसा नहीं देता आपको कोई भी, ठीक है। Sir. समझ में आ गया? क्लियर है? Yes. Yes. सो क्या करना है आपको अब? नेक्स्ट Save and next. Save and next. सेव एंड Next. नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 29. 29 क्या है? पढ़िए। In which article of the Constitution of India the right to property is mentioned as legal right? Options 330A, 320A, 339A, 239A. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 230. चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग है। Wrong देखो। है सर, 300A है सर। 300A। इसको क्या करना आप? What you have to do? Mark as Review and review and next. Mark next. and review next. Mark for review and Next. next, ठीक है। देखो, अगर आप बिना ऑप्शन सेलेक्ट करे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट डाल दिए तो क्या हो गया? वो Only color हरा आया सर। color पूरा नहीं आया वायलेट, सर. पूरा वायलेट आ गया। उसमें Yes. कुछ ग्रीन मार्क आया? No. नहीं आया। अगर क्या ग्रीन मार्क आया तो मार्क्स देते उसको? Yes. ग्रीन मार्क नहीं आया तो मार्क्स देते?
No. नो। तो आपको क्या करना है, आप हमेशा ऑप्शन, आप क्या करो, हमेशा ऑप्शन को क्लिक करो, ऑप्शन को क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट डालो। तो Okay. अब आया, Yes. ठीक है। तो जब आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते आपको, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन। क्लियर है? Also, Yes, sir. तो क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करना, तो ही आपका वो क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, नहीं तो कंसीडर क्वेश्चन नहीं करते। क्लियर है sir. एवरीवन हु आर गिविंग द एग्जाम? सबा, Yes, sir. शाना, कौन दे रहे एग्जाम इधर? सो व्हाट इज नालसा? Also, National Legal Service Authority, National Legal Study Authority, National Authority of Legal Studies, National Academy of Legal Studies. ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, नहीं। क्या होता? National Legal Service Authority. सर्विस अथॉरिटी। कौन से आर्टिकल से आया? आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए। Okay. 42nd सी ए कॉन्स्टिट्यूशनल amendment. अमेंडमेंट एक्ट 1976. कौन से साल में आया? 1976. 1976। ठीक है, तो क्या करना है अपना काम? अब क्लिक करो, Save and next. सेव एंड Next. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। National Human Rights Commission in India was established on 2 October 1939, 2 October 1993, 27 September 1993, 1 January 1993, 10 December 1993. ना, सो कब एस्टैब्लिश हुआ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? जल्दी चेक करो, बोलो गूगल, गूगल जिंदाबाद। टेल मी द करेक्ट आंसर। है नहीं है? है नहीं है? जल्दी बोलो। 12th October 1993. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, Rights Commission. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ? एनएचआरसी, एनएचआरसी एस्टैब्लिश डेट 12 October 1993. अक्टूबर 12। 1993. Closest option is first, sir. क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है। कौन सा भी है इसमें? No. कौन सा भी नहीं है, तो क्या करना आप? एक को क्लिक कर लेके मार्क एज रिव्यू। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? फर्स्ट 2nd October. 2 अक्टूबर है, उसको क्लिक कर दो, मार्क्स मार्क फॉर एज रिव्यू। एंड नेक्स्ट। ठीक है, सर सेव नहीं। हाँ। देखो इधर क्या हो गया, ये 31 आया। यस। नेक्स्ट प्लीज। Which one of the following phrases means by changing those things who need to be changed? क्या बोलते हैं इसको? वो चेंज करना है, वो चेंज करना जिसको चेंज की जरूरत है, क्या बोलते हैं उसको? Third option दिख रहा सर। Mutatis mutandis. फर्स्ट ऑप्शन क्या पढ़ो? Sine qua non. सिने क्वा नॉन, सिने क्वा नॉन। Qua non. ठीक है, नेक्स्ट। Sir second. क्विड प्रो को, Quid pro quo. माने यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। Your back. ठीक है, एक हाथ देना, एक हाथ लेना। लेना। थर्ड, Sir was. म्यूटैटिस, म्यूटैंडिस, म्यूटैटिस, म्यूटैंडिस। फोर्थ, Res pa. री इप्सा लिक्विटर, री इप्सा लिक्विटर। Liquidator. करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाय चेंजिंग दोस थिंग्स व्हिच आर नीड टू बी चेंज्ड, Sir मतलब second. Quite pro सिने quo. क्वा नॉन, अच्छा। जो चीज चेंज करना है ना, वो चीज Yes चेंज sir. कर देना।
अच्छा, सीने को नॉन बोलते हैं, ठीक है। क्विड प्रो Yes, को sir. माने एक हाथ देना, एक हाथ लेना। मुटाटिस मुंडांडिस माने मुटाटिस नहीं मालूम सर। मेकिंग नेसेसरी अल्टरेशंस, मेकिंग नेसेसरी अल्टरेशंस, Alter. इसको बोलते हैं म्यूटाटिस Mutandis. म्यूटेंडिस। माने फॉर एग्जांपल आप कभी हैव यू गॉन टू, अब फॉर एग्जांपल देखिए कोई एक क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दे के एक वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ये थिंग्स क्या है, THNGS लिख दिए, ये क्या हो गया, छोटी गलती हो गई। Yes. क्या ये छोटी गलती हो गई, क्या ये इसको चेंज करना जरूरी है अपने को, अल्टरेशन करना है। अगर मैं इसको चेंज कर दिया तो किसको क्या क्वेश्चन को फर्क पड़ रहा? नो नो, उसको बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ऐसे चेंजेस लाना जिससे ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं पड़ना, उसको बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, Monandis. ठीक है। उसके बाद में रे Ris. री एप्सा Quaner. री इप्सा इसका लिक्विटर। री इप्सा लिक्विटर, उसका मतलब क्या है, नेग्लिजेंस की वजह से जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं री इप्सा लिक्विटर, री इप्सा Liquider. री इप्सा लिक्विटर। लिक्विटर माने व्हाट डू यू मीन बाय दिस, नेग्लिजेंस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से जो चीज होती उसको बोलते हैं री इप्सा लिक्विटर। Sir, negligence क्या है? नेग्लिजेंस इग्नोरेंस। Okay. फॉर एग्जांपल, फॉर देखो नेग्लिजेंस, आप गाड़ी चला रहे, Yes, sir. हेलमेट नहीं पहने, Yes. एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया वो, री इप्सा लिक्विटर, समझे। Yes, sir. होना बोल के गलती वो नेग्लिजेंस है, करे कभी Yes. सताने की नियत से, करे नहीं करे, तो क्या करे करे। उधर आप, री इप्सा लिक्विटर। Liquider. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस क्या है, ऐसे चेंजेस लाना जिससे ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्विड प्रो को क्या है, आई यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच यू बैक, Your bag. ये एक हाथ देना एक हाथ देना। देना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सीने को ऑन, माने चेंज करना वो चीजें जो चेंज करने के लायक है, वो चेंज करना जरूरी है। तो क्या हो गया ये, बाय चेंजिंग दोस थिंग्स व्हिच आर नीड टू बी चेंज। तो Change. करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, First. फर्स्ट। क्लिक कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। Article 24 of the Constitution of India prohibit the employment of children below the age of 7 14 years, years. 12 years, 14 years. आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 24, व्हाट इज आर्टिकल 24? स्क्रीन दिख रहा, Yes, sir. प्लीज रीड। Prohibition. No children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other क्या है सर वो? हैजार्डस माने खतरनाक, Hazardous employment. नुकसानदार, Hmm. ठीक है। तो क्या एज है, 14 years. 14. 14, Hmm. ठीक है। राइट, so 14 years, no child below age of 14 years employed to work in any factory engaged in hazardous employment, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है अपना, See. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, 14 years, ठीक है। सेव एंड Next. नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is crow? Sir, ठीक, पढ़ो। crow
corroborative evidence. Corroborative evidence. Main evidence in a case, evidence in support of accused, evidence against the accused, evidence in support of other evidence. Evidence. Corroborative माने support, supportive evidence. ठीक है, आप कभी क्लास में क्या हुआ, Friends को support कोई करते आपको मारे, ठीक है, तो आप क्या करते टीचर को, खाली ये बोलते कि हमें मारे, या ये भी बोलते कि देखो उन्हें भी देखा मारे बोल के, हम भी देखते उन्हें मारे, ठीक है, आपको मारे कोई भी, तो Yes. आप जब टीचर को कंप्लेंट करते तो आप जाके क्या बोलते, खाली ये बोलते कि भाई मेरे को मारे, दैट पर्सन हैज हिट मी, और ये भी बोलते कि देखो उन्हें मेरे को मारे और वो आदमी भी देखा, वो बच्चा भी देखा और वो स्टूडेंट भी देखा, सपोर्ट के साथ देते नहीं देते, उसको बोलते हैं करोबोरेटिव, सपोर्ट करना, मेन एविडेंस को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं सपोर्टिव एविडेंस, ठीक है, Okay. राइट। तो Yes, sir. ऑप्शंस पढ़िए अब। Main evidence in a case, evidence in support of accused, evidence against the accused, evidence in support of others evidence. तो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ Other अदर evidence. एविडेंस, एक एविडेंस है, एक क्या रहता प्राइमरी एविडेंस, एक क्या रहता Primary प्राइमरी evidence. एविडेंस, एक क्या रहता Secondary evidence. सेकेंडरी एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस लाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी क्या है, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा, Yes, sir. ओके। सो व्हाट इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? Last, evidence in support of other evidence. एविडेंस सपोर्ट ऑफ अदर एविडेंस। और एक चीज क्या है इधर, एक मिनट, ये देखो, व्हाट इज दिस वर्ड, Indian Evidence Act, साल 1872. 1872। 72. तो एविडेंस एक्ट का क्या है, 1872. एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 72. आईपीसी का क्या है, आईपीसी क्या है, Penal Code 1860. 1860। सीआरपीसी का क्या है, 1973. 1973। सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1860। 18 इंडियन एविडेंस एक्ट सर सिविल प्रोसीजर कोड का 1872. 1909 है ना? सीपीसी सीपीसी 1909, 9। ठीक है, ये याद रखो, 4 पूछ सकता हूँ। एविडेंस क्या है 1872, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, सीपीसी 1909। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, आप जब एलएलएम का एग्जाम लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन आते, मींस आप अभी पढ़े sir. नहीं, लॉ पढ़ लिए नहीं, लॉ की तैयारी कर रहे, ठीक है, याद रखो, आप लॉ की तैयारी करने के लिए एग्जाम लिख रहे, लॉ पढ़ लिए नहीं अभी, आपको बेसिक मालूम, बस इतना डीप में नहीं गया, समझ में आ गया? So what is the right answer? Last, evidence in support of other evidence. Other evidence. Save and Next, next. forest is an which list of the Constitution of India? Central Forest list, So forest कौन से and- लिस्ट में है? central list, state list, concurrent list. So forest is in which list of India? Concurrent list. Concurrent list. तो constitution copy है आपके पास? Yes, sir. So please open it. Forest entry number 17A. Entry number 17A. ठीक है, of what? Concurrent list. प्लीज याद रखिए, कॉन्करेंट लिस्ट की कौन सी एंट्री है ये?
17A 17A, it is concurrent list. list. ठीक है, so what is the correct answer, correct option? Concurrently 3. So what is the correct option? क्या करना है अपने को? Clear all drawing कर दिए, फिर उसके बाद में concurrent list क्लिक कर दिए, save and next. Please read next. Who is defined right as an interest which is recognized and protected by law? Dr. B.R. Ambedkar, Salamond, Salmond. Salmond, सर सैलमन सर. अरे 4 ऑप्शन आप पढ़ो, जल्दबाजी मत करो. Paul Locke, Blackstone, Pollock. Porak, Blackstone. Blackstone. तो क्वेश्चन क्या है? Right as an interested which is organized and Right. protected by law. Right is an interest, मेरे को भी याद नहीं है क्या है. Interest which is protected by law. कौन बोले ये? सैलमन. सालमंड. जॉन सालमंड है, ठीक है, सालमंड. क्लिक कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. 37 क्वेश्चन. Yes, sir. Who among the following in the first Indian American woman to become governor? सर ऑप्शन सी सर. निक्की हेले. So what is the first, फिर से पढ़े क्वेश्चन. Who among the following is the first Indian American woman to become governor? So गवर्नर कौन है? Governor Nikki Haley. निकी हैली, ठीक है. सेव एंड. Sir, Bobby Jindal तो मेल है. फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन. तो हु इज बॉबी जिंदल? बॉबी जिंदल कौन है? हु इज बॉबी जिंदल? तो निकी हेली है आंसर, ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. Capable means an act of gratitude, an act of सर गिल्टी नेचर. कल्पा. कल्पा माने ब्लेम. कल्पा माने blame, ब्लेम. कल्पा मीन्स blame, ब्लेम. कल्पेबल. एन एक्ट ऑफ गिल्टी नेचर. एक्ट ऑफ गिल्टी nature, Sir. नेचर. ब्लेम और गिल्टी. गिल्टी. करेक्ट है सर. यस, एक्ट ऑफ गिल्टी नेचर. कल्पेबल. capable, culpable, कल्पेबल. कल्पा Culpable. माने culp. ब्लेम को बोलते हैं, ठीक है. एन एक्ट ऑफ गिल्टी नेचर. क्वेश्चन नंबर 39. Planning Commission of India is replaced by State Economic Councils, NITI Aayog, Regional Economic Cooperation Council, Indian Council for Economic Relations. Sir, नीति NITI. आयोग. नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन को कौन रिप्लेस करे? Niti Aayog. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय Niti नीति Aayog. आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? National Institution Transforming India Aayog. नेशनल इंस्टीट्यूशन. Institution नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर Transforming India Aayog. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है. क्लियर. Yes, sir. लेट अस. क्या करना है? नीति आयोग, सेव एंड नेक्स्ट. Click नहीं हुआ sir. तो क्लिक नहीं हुआ चेक कर लो. क्लिक हुआ नहीं हुआ? No. नहीं हुआ. तो कैसा चेक करते? अगर ऑरेंज आया तो क्लिक नहीं Click हुआ. नहीं हुआ. तो फिर क्या करना उस पे?
क्लिक क्लिक करो, करके क्लिक करे तो क्वेश्चन आता सामने, नीति आयोग करो, फिर सेव एंड नेक्स्ट करो। अब क्लिक हुआ? Yes. Question number 40. Article 370 of the Constitution of India refers to a special provision relating to the state of options: Arunachal Pradesh, Meghalaya, Telangana, Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 किसके लिए है? जम्मू एंड कश्मीर, Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। Kashmir. उसके बाद में 370, ये आपको याद रहना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 370 ये स्पेशल स्टेटस है सबके, ये आपको लास्ट टाइम भी याद दिलाया था सबको, बट्टी मारने लगाया था। आर्टिकल नंबर 370. ये प्लीज, आर्टिकल नंबर 370 किसके लिए है? Temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir. बस आर्टिकल बोलो, 370 प्लीज स्टेट बोलो, for बोल दो Jammu जाओ। and Kashmir. क्या सर? Jammu आर्टिकल and बोलो, Kashmir. 370 370 जम्मू एंड कश्मीर, Jammu and Kashmir. 371 Maharashtra and Gujarat. महाराष्ट्र एंड Gujarat. गुजरात। तो 371 कैपिटल ए, Nagaland. 371 कैपिटल बी, Assam. सी Manipura. मणिपुर, Manipura. मणिपुर Manipur. इधर है मणिपुर। डी Andhra Pradesh or the state of Telangana. ई Andhra Pradesh. एफ Sikkim. जी Mizoram. मिजोरम, Mizoram. एच Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश, आई Goa. गोवा, जे Karnataka. कर्नाटक। करते नाटक घर में। Yes. 372 कैपिटल ए, तो स्पेशल क्या है तो याद रहते ये 370 माने Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर। 371 Maharashtra and Gujarat. so B A Nagaland, A is Nagaland. Nagaland, B Assam. Assam, C D Andhra Pradesh and Andhra Telangana, Pradesh and state of Andhra Pradesh. F? Sikkim. Sikkim, H Arunachal Pradesh. I Goa. Goa, J Karnataka. ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू बैक अवर क्वेश्चन। सो क्या हो गया ये? चल गया। चलेगा, तो इसका मतलब है भाई बहुत पढ़ाई कर लिए, बंद करो बोल रहा हूँ कंप्यूटर। नहीं, आप वहाँ पर ज्यादा टाइम ले लिए समझाने में, इसलिए चल गया। तो ठीक है, तो क्या करना है सारा है, तो हाउ टू प्रोसीड। हाउ टू प्रोसीड। विंडोज विल क्लोज डाउन, टाइम खत्म हो गया, हम घर को चले जाओ बोल रहा हूँ, ठीक है। यस। ओके, सो कितने क्वेश्चंस करे थे अपन? 39 क्वेश्चंस करे थे। इंशाल्लाह टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम 40 39 इट्स। ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।